एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सेस मॉडिफायर के बारे में पढ़ाया था और इस वीडियो में मैं कंस्ट्रक्टर्स जावा में कैसे यूज़ किया जाता है इसके बारे में पढ़ाऊँगा। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, जब हम कंस्ट्रक्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि कंस्ट्रक्टर का ज़रूरत क्या है। If we talk about a class, then it will have some class variables. But when it comes to creating its object, then can a box be there with no value defined for its dimension? The answer is no. मतलब कि अगर हम कोई क्लास के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ये नहीं बोल सकते उस क्लास के अंदर क्लास वेरिएबल्स भी डिक्लेयर हम लोग कर सकते हैं। शायद वो कुछ भी हो सकता है, ABC आप डिफाइन करो, लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी डिफाइन करना चाहो, as your wish. But when it comes to creating its object, then can a box be there with no value? इसका मतलब कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट उसका खुद का क्रिएट कर रहे हो तो क्या ऐसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है क्या कि उस ऑब्जेक्ट का कोई वैल्यू ही ना हो? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। बिकॉज कोई भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो तो उसका कोई वैल्यू ना हो, ये परमिट तो होगा नहीं। So constructors are used to assign values to the class variables at the time of object creation. इसीलिए constructor का यूज किया जाता है to assign values to the class variables, ताकि आप जो भी क्लास के वेरिएबल्स को डिफाइन किए हो उसको वैल्यू जो है असाइन कर पाओ। ठीक है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब आप जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब उसमें आप असाइन वैल्यूज कर सकते हो, आइदर एक्सप्लिसिटली डन बाय द प्रोग्रामर और बाय जावा इटसेल्फ। अगर आप खुद से करना चाहो तो खुद भी कर सकते हो, अगर आप नहीं किए तो ये भी बता दूं कि जावा खुद कर सकता है, जावा उसमें करेगा ही करेगा। जावा इटसेल्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, ठीक है, बैकग्राउंड में। तो ये नीड है कंस्ट्रक्टर का कि विदाउट कंस्ट्रक्टर यू कैन नॉट एबल टू define the values to the object that you have created at the time of object creation. Okay, so this is the need of constructor. Okay, तो कंस्ट्रक्टर अब देखते हैं कॉल कैसे होता है। व्हेन इज अ कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था डाटा ट्रांसफर और उसमें बताया था कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, कि क्लास का नेम दिए और फिर जाके ऑब्जेक्ट का नेम दिए, वो भी ऑब्जेक्ट का जो भी नेम देना चाहिए इज इक्वल टू न्यू, फिर क्लास का नेम। तो वहाँ पे वो जो न्यू जो था, न्यू, दैट न्यू कीवर्ड, वो न्यू कीवर्ड की ही वजह से कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे न्यू कीवर्ड का तो इस्तेमाल करोगे ही, तो जब भी न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे आपका कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। समझिए, तो इस वे में मेरा ऑब्जेक्ट जो है जब भी मैं क्रिएट करूंगा न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा और कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास, कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर कोई क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया है, तो भी उस क्लास के लिए कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये हो गया कि कब कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होता है। तो देखिए, इस वे में कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। जैसे कि आपने क्लास बाइक बनाया, उसके अंदर आपने अभी कुछ भी नहीं डिफाइन किया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। कंपाइलर बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, उस बाइक का एक कंस्ट्रक्टर बना देगा बैकग्राउंड में। समझे, ये इस वे में होता है। तो इस वे में कंस्ट्रक्टर यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। तो अब कंस्ट्रक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से हैं। पहले, कंस्ट्रक्टर को एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंशिएटेड। ओके, दैट इज जब भी कोई कंस्ट्रक्टर आप बनाओगे या फिर कॉल्ड होगा, वो क्या है, एक कंस्ट्रक्टर एक मेथड है। तो वो कब कॉल होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशिएट हो रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ओके, तभी होगा। और अगर नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो कर लेगा, ठीक है, आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर का पहला प्रॉपर्टी है कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जो कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इज क्लास नेम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हो तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दोगे
कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम दोनों ही सेम होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो कंस्ट्रक्टर किसी काम का नहीं, समझे। आपके हिसाब से वो कंस्ट्रक्टर, अगर आप बोल रहे हो कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ लेकिन नाम ही कुछ और दे दिया है, तो फिर दोनों में ये चीज रूल है, अगर क्लास का नेम है ए तो कंस्ट्रक्टर का भी नेम ए होगा, अगर क्लास का नेम रन है तो कंस्ट्रक्टर का भी नेम रन होगा, ठीक है। दोनों का सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर जाके कम ये आपका जो प्रोग्राम कर रहा है वो नहीं उसको समझ में आएगा कि ये कंस्ट्रक्टर है या नहीं, समझे। तो यहाँ पे ये हुआ, कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कंस्ट्रक्टर जो मैंने डिफाइन किया उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, ठीक है ना। द जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल और सिंक्रोनस, मतलब कि जब आप जावा कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो वो स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट या सिंक्रोनाइज नहीं होगा। स्टैटिक और फाइनल के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल्स में बताया है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। तो मतलब स्टैटिक फाइनल तो मैंने बोल दिया, स्टैटिक मतलब क्या, पहले ही बोला है कि एक बार इनिशिएट होगा, जस्ट ओनली वंस इनिशिएट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर एक से ज़्यादा बार इनिशिएट हो सकता है तो इसलिए वो स्टैटिक नहीं हो सकता है। और ऑब्वियस बात है फाइनल मतलब कांस्टेंट, आप कंस्ट्रक्टर कांस्टेंट आप नहीं बना सकते हो, अगर ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये कभी ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कंस्ट्रक्टर फॉलो करता है। उसके बाद types of constructor, there are two types of constructor, that is the default constructor and parameterized constructor। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को नॉन पैरामीटराइज्ड भी कहते हैं। अच्छा, ये दो टाइप से नाम से कुछ आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि क्या है। पैरामीटराइज्ड मतलब पैरामीटर, अब पैरामीटर मतलब जिसके अंदर कुछ वैल्यू है, पैरामीटर है, उसे कहेंगे कंस्ट्रक्टर, है कि नहीं। और जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है उसे नहीं कहेंगे। तो ये हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इन दोनों पैरामीटर्स के बारे में, कंस्ट्रक्टर के बारे में। एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर या फिर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज़ नो पैरामीटर इज नोन एज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो कंस्ट्रक्टर जिसका कोई पैरामीटर नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। If we don't define a constructor in a class, then compiler creates default constructor with no argument for the class। अभी मैंने बोला कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर क्लास में डिफाइन नहीं कर रहे हो तो कंपाइलर ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा ही करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। लेकिन वो कंस्ट्रक्टर जिसमें मैंने कोई आर्गुमेंट दे दिया या फिर पैरामीटर दे दिया उसे क्या कहेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज पैरामीटर is known as parameterized constructor। If you want to initiate the fields of the class with your own values, then use a parameterized constructor। मतलब कि अगर आप कोई इनिशिएट करना चाहते हो क्लास का फील्ड को विथ योर ओन वैल्यूज, देन यूज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इस एग्जांपल के थ्रू बेटर वे में आपको समझ में आएगा कि ये पैरामीटर और नॉन पैरामीटर क्या है। वैल्यूज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट कैन बी ऑफ एनी टाइप एंड एनी नंबर, ठीक है। उसमें जो भी वैल्यूज आप देते हैं जिसे आर्ग्यूमेंट हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी भी नंबर का हो सकता है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS में ही ARGS क्या था, आर्ग्यूमेंट था। मैंने बोला था ना कि जावा क्या करता है, एज एन आर्ग्यूमेंट सारा कुछ लेता है अपने अंदर, ठीक है। इस स्ट्रिंग ऑफ एरे के अंदर वो सारा लेता है, फिर जाके मेन फंक्शन में पास होता है, फिर आउटपुट आता है। तो अभी मैं इसमें क्या हो रहा है, वैल्यूज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट कैन बी ऑफ एनी टाइप एंड एनी नंबर। इसमें आप जो पैरामीटर है इसमें किसी भी टाइप का और किसी भी नंबर का आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये होता है पैरामीटर और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सो गाइस, अब हम इस कंस्ट्रक्टर को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ही एक क्लास क्रिएट किया है bike1 से, और यहाँ पर मैंने bike1 के अंदर लिखा है system.out.println bike is created, ठीक है। तो अभी क्या है, इस bike1 के अंदर आप देखोगे मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू नहीं दिया तो ये क्या है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया, इस बाइक के इसी क्लास को मैं मेन क्लास बनाने जा रहा हूँ। अब इस मेन क्लास में इस कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को जैसे मैंने क्रिएट किया वैसे मेरा क्या होगा,
वैसे ही मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा और मेरा ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये बी जो है ऑब्जेक्ट है और न्यू न्यू कीवर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, चलिए इसे रन करते हैं और देखते हैं मेरा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। यस, हियर वी गॉट बाइक इज क्रिएटेड। तो ये क्या था, ये था मेरा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, सो गाइस अब इस नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को हम आप यहीं पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ इंट आई। क्योंकि मैंने इंट आई दिया है तो यहाँ पर आपको कोई इंटीजर वैल्यू ही देना पड़ेगा, जैसे कि कुछ भी 23 दे दिया। फाइन, तो अभी ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। यस, सो हियर बाइक इज क्रिएटेड। तो एक के अंदर आप इससे भी ज़्यादा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। ठीक है, जैसे देखिए कंट्रोल प्लस सी मैं यहाँ पे करके इसे, या यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एक से ज़्यादा ले लो। चलो ठीक है, इंट जे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा जितना पैरामीटर्स आप पास कर रहे हो यहाँ पर, वैसा ही यहाँ पर भी वैल्यू देना होगा। अगर दो वैल्यू यहाँ पे दिया है तो यहाँ पर भी जो क्रिएट होगा अभी, यहाँ पे दो वैल्यूज आपको देना पड़ेगा। 23 दे दिया, 67 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर देते हैं v2। फाइन, तो अब क्या हो गया, अभी मेरा यहाँ पर ये वाला का कुछ और दे देता हूँ। ठीक है, हेलो, ओके। तो अब क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ। ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं। सो हियर वी गॉट, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक प्रोग्राम के अंदर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो आप क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ना हो। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी इसके अंदर डाल सकते हो ऐसे लिख के। देखिए कंट्रोल प्लस सी किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ ओके। सो यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ b3। ओके, और यहाँ पर कोई भी पैरामीटर मत दीजिएगा। अगर आपने कोई पैरामीटर नहीं दिया तो ये क्या हो गया, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये किसको कॉल करेगा, इसी को कॉल करेगा। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें आप जैसे वैल्यू भेजोगे वैसे ही वैल्यू जाएगा। चलिए इसमें हम दो पैरामीटर यहाँ दे देते हैं। ठीक है, और इसमें मैं कोई पैरामीटर ही नहीं देता हूँ। तो अभी क्या होगा, ये होगा, देखो ये वाला यहाँ पर कॉल होगा क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। ये वाला इसमें कॉल होगा और ये वाला जो है इसमें जैसे कॉल हो रहा था ऐसे कॉल होगा। समझ में आया? जी हाँ, वैसे ही फॉलो होगा जैसे आपने पैरामीटर्स को दिया है। ठीक है, तो चलिए इसे रन कराते हैं, देखते हैं आउटपुट में मेरा पहले क्या आना चाहिए। आउटपुट में मेरा यहाँ पर पहला आना चाहिए बाइक इज क्रिएटेड, फिर आना चाहिए हाई हेलो। तो चलिए रन देखते हैं, बाइक इज क्रिएटेड हाई हेलो। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो वर्क करता है। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ नोट मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और अगली वीडियो में मैं आपको दिस और सुपर कीवर्ड के बीच में डिफरेंस और उसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, so guys please like, subscribe and share my channel and don't forget to press the bell icon. So be happy, be healthy, goodbye.